हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, एक और लेक्चर हमारा अकाउंट्स का और सेम टॉपिक दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। दोस्तों, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सीखा। उसके बाद हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट सीखा और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखा। आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कितने टाइप का होता है, ये आपकी स्क्रीन पर है। 4 टाइप का होता है। पहला होता है रिटेनिंग ऑफ बिल, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तीसरा होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल और चौथा होता है सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ होते क्या हैं। बिल को रिटेन करने का मतलब क्या होता है, ड्रॉवर बिल को संभाल के रखेगा। डिस्काउंटिंग मतलब ड्रॉवर बिल को बैंक में ले जाएगा और उसको इन कैश करा लेगा, उसको हम डिस्काउंटिंग बोलेंगे। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब भी ड्रॉवर अपना बिल थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करेगा, यानी अपने क्रेडिटर को वो ट्रांसफ़र कर देगा, उसको हम बोलेंगे एंडोर्समेंट ऑफ बिल। चौथा केस होता है आपका सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। जब भी ड्रॉवर अपने बिल को बैंक में लेके जाएगा और पूरी उसको कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैंक को दे देगा, उसको हम बोलेंगे सेंडिंग बिल बैंक फॉर कलेक्शन। इज इट क्लियर? तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए दोस्तों, इसकी जो जर्नल एंट्रीज दी गई हैं आपको टेक्स्ट बुक में, उसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग है और मैं आपको जिस ऑर्डर में एंट्रीज पढ़ाऊंगा उसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। आपको ध्यान से समझना है ये जर्नल एंट्रीज, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पूरा गेम ही है जर्नल एंट्रीज का। जिसको जनरल एंट्रीज आ गई, याद हो गई और उसके बाद उन जनरल एंट्रीज का यूज़ करना आ गया, तो समझ लीजिए उसको बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। तो पहले मैं इसको रफली एक तरीके से समझाऊंगा क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, उसके बाद मैं इसकी एंट्रीज आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़, इसमें कुछ स्लाइड्स ऐसे होंगे जो मैंने खुद हैंड रिटन लिखे हुए हैं, तो हैंड राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आती तो मैं बोलूँगा, उससे आप पकड़ लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो आइए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब देखिए, इस जर्नल एंट्रीज में क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें पहली वाली जो जर्नल एंट्री होती है क्या होती है, देखिए, अगर हमने गुड्स को बेचा, इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट, इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, ये आपका पहला ट्रांजेक्शन है। अगर गुड्स उधारी पे बेचा गया तो क्या होगा जनरल एंट्री। सिंपल से एग्जांपल, अगर सपोज ए हमारा सेलर है और बी हमारा कौन है, बायर है। तो ए सेलर है, इसका मतलब ए कौन है, ड्रॉवर है, और बी कौन है, ड्रॉई है। ट्रांजैक्शन उधारी पे हुआ है। सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सपोज ए ने क्या किया, उधारी पे गुड्स बेच दिया, किसको, बी को। क्या वो इस एंट्री को अपने बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? यस, रिकॉर्ड करेगा। तो ए अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा, आइए ज़रा हम इसको समझते हैं कि ए अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ए ने गुड्स उधारी पे किसको बेच दिया, बी को, यानी बी कौन है, ड्रॉई है, और ए कौन है, ड्रॉवर है। ऐसा मान के चलते ये ए का बुक है और ये बी का बुक है, करेक्ट। अब ए ने क्या किया, गुड्स को बेचा, यानी कि सेल्स हुआ, और गुड्स किसको बेचा उसने, बी को बेचा, यानी बी कौन है, गुड्स का रिसीवर है, और ए के पास से क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। तो ए अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेगा, ए अपनी बुक में एंट्री पास करेगा 20 अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे बी कौन है, ड्रॉई है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये ड्रॉवर के बुक में। अब बी अपने बुक में क्या क्या पास करेगा, बी के लिए तो ये परचेसेस है ना, बी के लिए क्या है, ये परचेसेस है, तो वो अपनी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेगा परचेस अकाउंट डेबिटेड। और इसका गिवर कौन है, मुझे ये बताइए जरा, गिवर है ए, तो क्या पास करेगा, एज अकाउंट, और ए कौन है आपका, ड्रॉवर है। तो याद रखिए, इफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं सेल्स एंट्री। सेल्स एंट्री में ड्रॉवर अपने बुक में क्या लिखेगा, ड्रॉवर अपने बुक में लिखेगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट,
और ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? अब होने क्या वाला है, ये तो रहा ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा, अब बिल ड्रॉ होगा और एक्सेप्टेड होगा। अगर हम बिल क्या करेंगे, ड्रॉन कर देंगे और बिल क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। देखिए और एक चीज़ याद रखना, ये सेकंड एंट्री है। इसमें क्या होगा, ड्रॉवर के लिए ये बिल रिसीवेबल होता है और ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल होता है, करेक्ट। तो बिल ड्रॉ हुआ, बिल एक्सेप्टेड भी हुआ। अब ध्यान से समझिए इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है। तो ए ने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया, राइट। और बिल को ड्रॉ करने के बाद उसने किसको दिया, बी को दे दिया। बी ने क्या किया, कंडीशंस को पढ़ा, साइन किया, और फाइनली बिल किसके पास आया, ए के पास। यानी ए के पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है और गिवर कौन है उसका, ड्रॉई है, यानी कि बी है। तो ये बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ये अपने बुक में एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज अकाउंट, राइट। क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज अकाउंट। उसी साइड जो बी है यानी कि हमारा ड्रॉई, वो भी अपने बुक में एंट्री पास करेगा। अब जो हमारा ड्रॉई है वो अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, राइट। अब ड्रॉई के लिए तो ये बिल्स पेबल है, राइट। और इस बिल का जो रिसीवर है वो कौन है, ड्रॉवर है। तो वो अपने बुक में क्या पास करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड। एक बार मैं लिख देता हूं कि ड्रॉई अपने बुक में क्या पास करेगा, ड्रॉई अपने बुक में एंट्री पास करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। तो हमने अब तक कितनी जनरल एंट्री सीख ली, 2 जनरल एंट्री सीखी। पहला क्या था, सेल्स एंट्री, इफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं सेल्स एंट्री। और बिल अगर एक्सेप्टेड हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंट्री। तो हम 2 एंट्री खत्म कर चुके हैं। ये देखिए ज़रा आप लोग, तो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्री क्या जाएगी, ड्रॉईज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंट्री क्या जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? सेकंड है आपका इफ बिल इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंट्री। ड्रॉवर अपने बुक में क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट। और ड्रॉई अपने बुक में क्या पास करेगा, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो 2 बेसिक जनरल एंट्रीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जो अगली जनरल एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल, करेक्ट। ये देख लीजिए आप जरूर ज़रा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। और आपको मालूम है ट्रीटमेंट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहला क्या होता है, बिल रिटेन्ड होना। दूसरा क्या होता है, डिस्काउंटेड होना। तीसरा क्या होता है, एंडोस होना। चौथा क्या होता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब देखिए बिल को रिटेन्ड करना, पहला एंट्री पे ध्यान दो, बिल को रिटेन्ड करना। रिटेन्ड करने का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवर ने बिल को संभाल के रखा हुआ है। अब देखिए अगर ड्रॉवर ने बिल को संभाल के रखा है, बिल पड़ा है, ना कोई रिसीवर ना कोई गिवर, ना कुछ कम्स इन ना कुछ गोज आउट, और ना ही कुछ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ना ही कुछ इनकम एंड गेन, तो दोनों के बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, नो एंट्री। और इसके बुक में भी क्या आ जाएगी, नो एंट्री। इज दैट क्लियर? इफ द बिल इज रिटेन्ड योर एंट्री शुड बी नो एंट्री एंड नो एंट्री। इज दैट क्लियर? सेकेंड केस पे आते हैं कि अगर ड्रॉवर ने बिल को डिस्काउंटेड कर दिया। सपोज हमारा ड्रॉवर है ए चला बैंक के पास, राइट। ए बैंक के पास गया और ए ने बैंक को क्या दिया, ए ने बैंक को दिया बिल, यानी इसके पास से जा क्या रहा है, बिल रिसीवेबल जा रहा है, ये याद रखिए। अब इसके बदले में आएगा क्या, मनी आएगा, और मनी का मतलब क्या होता है, कैश। तो ए के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ए के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और जितना ये लेके क्या जाएगा, जितना ये लेके जाएगा क्या उतना पूरा वापस लेके आएगा क्या, नहीं। अगर ये 20,000 लेके जाएगा सपोज, तो उसमें से लेके कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ सपोज 18,000 या 19,800 रुपये। तो 200 रुपये कहाँ गए, डिस्काउंट के बैंक ने काट लिए, जो इसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ध्यान से सुनिए, ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक, डेबिट। ड्रॉवर का क्या खर्चा हो रहा है, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। और ड्रॉवर के पास से जा क्या आ रहा है, बिल रिसीवेबल यानी कि क्रेडिट। और ड्रॉई को कुछ पता ही नहीं है, और ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, नो एंट्री।
इज इट क्लियर? सो आपकी एंट्री क्या होगी इफ द बिल इज डिस्काउंटेड? देखिए जरा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉई की बुक में नो एंट्री, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। ये जो भी चीज़ें कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा ड्रॉवर कर रहा है। तो एंट्री किसकी बुक में जाएगी? ड्रॉवर की बुक में। और ड्रॉई की बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। इज इट क्लियर? तो कितनी जनरल एंट्री सीखी हमने? 4। पहला क्या सीखा? सेल्स एंट्री, दूसरा एक्सेप्टेंस एंट्री, तीसरा ट्रीटमेंट का पहला इफ बिल इज रिटेन्ड, और दूसरा इफ द बिल इज डिस्काउंटेड। अब ध्यान से देखिए जरा, आपकी सेल्स एंट्री क्या आती है? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ड्रॉई के बुक में परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर। बिल एक्सेप्टेड हुआ तो ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगर बिल रिटेन्ड हुआ तो नो एंट्री और नो एंट्री, और अगर बिल डिस्काउंटेड हुआ कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। तो दोस्तों 2 जनरल एंट्री और हमारी बाकी रह गई हैं। इसमें एंडोर्समेंट की एंट्री रह गई है और बिल्स एंड फॉर कलेक्शन की एंट्री रह गई है, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर में कराने वाला हूँ। क्लियर है? तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई या नहीं आई। ठीक है? अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख सकते हैं। इसमें ये पहला केस है जिसमें आपको पे ही नहीं दिया है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, अमाउंट है, पीरियड है, डेट ऑफ बिल है, एक्सेप्टेंस है। इस क्वेश्चन में ड्रॉवर है, ड्रॉई है, पेई है, अमाउंट है, डेट ऑफ बिल है, और ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या जिसके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का PDF है उसमें दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप एक काम करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको डाउट आएगा तो मुझे एक बार फिर से पूछिएगा। ओके? सो दोस्तों एक बार धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए